मोर और मोरनी की ज्ञानवर्धक कहानी। आज की कहानी जो मैं आपको आज सुनाने जा रही हूँ, ये बहुत ज्ञानवर्धक कहानी है। जो लोग ये कहानी पूरे दिल से और अच्छी तरह से इसे सुनेंगे, उसके घर में कभी भी कोई क्लेश उत्पन्न नहीं होगा। उसके घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहेगी। उस घर में माता लक्ष्मी का हमेशा आगमन रहेगा। यह तो आपने सुना ही होगा कि जिस घर में रोज झगड़े होते हैं, रोज क्लेश होते हैं, उस घर में कभी भी बरकत नहीं होती। उस घर में कभी भी माता लक्ष्मी का आगमन नहीं होता। जिस घर में हमेशा सुख शांति होती है, उसके घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। हो सके तो कहानी को पूरा सुने। यह कहानी आपके लिए जीवन में बहुत सीख देगी। एक मोर मोरनी की कहानी है। एक जंगल में एक मोर मोरनी रहते थे। मोर मोरनी बहुत ही हंसी खुशी जंगल में रहते थे। एक दिन मोरनी मोर से कहती है, जी हमें यहाँ से चलना चाहिए। हमें वहाँ चलना चाहिए जहाँ हमारे समाज के लोग रहते हैं, जहाँ बहुत सारे मोर मोरनी रहते हैं। हमें वहाँ चलना चाहिए। मोर मोरनी से कहता है कि प्रिय, अगर हम वहाँ चले गए तो लड़ाई झगड़े होंगे। हम दोनों इस जंगल में कितना सुकून से रहते हैं, हमें वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन रानी जिद करने लगती है तो मोर भी मान जाता है। रानी की जिद करने पर वह दोनों उड़कर एक नगर में आ जाते हैं। उस नगर का राजा पशु पक्षी की भाषा को अच्छी तरह से समझता था। उस राजा ने क्राफ्ट शास्त्र की पढ़ाई की थी। क्राफ्ट शास्त्र का मतलब यही होता है पशु पक्षियों की भाषा को समझ पाना। राजा सभी पशु पक्षियों की भाषा को समझ पाता था। जीव जंतु की भाषा को वह बखूबी समझता था कि वे क्या कह रहे हैं। एक दिन की बात है। राजा अपनी रानी से कहता है कि हे रानी, मुझे बहुत भूख लगी है, आप मुझे भोजन करा दीजिए। राजा की रानी 3600 प्रकार के भोजन बनाकर एक हाथ में पानी का लोंडा और दूसरे हाथ में खाने की थाली लेकर राजा के पास लेकर आती है। तो चावल का एक दाना नीचे गिर जाता है। तो वहीं बहुत चींटियां घूम रही थी। तो एक चींटी उस चावल के टुकड़े को लेकर जाने लगती है। राजा बैठा इस घटना को देख रहा था। उस चींटी के पास में तुरंत एक बड़ा चींटा आता है और वह चींटा उस चींटी से कहता है कि हे प्रिय, ये चावल का टुकड़ा आप मुझे दे दीजिए और तुम वापस जाओ, उस राजा थाली में से दूसरा चावल का टुकड़ा लेकर आओ। उनकी बातों को राजा पूरी तरह से सुन रहा था, क्योंकि राजा हर पशु पक्षी और जानवर की आवाज़ समझ सकता था। तो राजा बैठकर सुन रहा था कि चींटी चींटे से कहती है, ये बात कह रही है कि मैं नहीं जाऊंगी। अगर ये बात राजा को पता लग गई तो राजा मुझे मार देगा। फिर चींटा चींटी से कहता है कि नहीं, तुम जाओ, राजा को नहीं पता लगेगा। फिर चींटी जानने की कोशिश तो करती है, लेकिन वह आधे रास्ते से वापस आ जाती है और चींटे से कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। हो सकता है राजा को पता लग जाए तो वह मुझे मार दे। राजा उन दोनों को देख रहा था। तो चींटे को इस बात का पता लग जाता है कि राजा हमारी बात को समझ रहा है। तो फिर चींटा चींटे से कहता है कि देखो, लगता है राजा हमारी बात को समझ रहा है। राजा ने हमारी बात को सुन लिया है। चींटी चींटे से कहती है, अगर राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है, अगर राजा हमारी ये बात किसी और को बताएगा तो उसी समय पत्थर का बन जाएगा। राजा चिंटे और चिंटी की बात को बेखूबी से सुन लेता है और समझ लेता है। राजा इस बात को सुनकर हंसने लगता है कि राजा को हंसी आने लगती है। जैसे ही राजा को हंसी आती है, उधर रानी रसोई से बाहर आती है। वह रानी
जैसे ही रसोई से बाहर निकलती है तो राजा उसे हंसता हुआ दिखाई देता है। रानी राजा को हंसते हुए देखकर सोचने लगती है कि शायद मुझसे ही कोई गलती हुई है, इसीलिए राजा साहब हंस रहे हैं। तो रानी राजा से कहती है, हे महाराज, क्या मुझसे कोई गलती हुई है? कोई पाप हुआ है कि आप इतने जोर से हंस रहे हैं? राजा रानी से कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो ऐसे ही हंसी आ गई। रानी जिद करने लगती है कि आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। राजा कई बार मना करता है, क्योंकि राजा को पता था कि अगर मैं किसी को भी ये बात बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा। इसीलिए राजा रानी को ये बात बताना नहीं चाहता था। लेकिन रानी बार बार जिद करती है और कहती है कि आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। अगर आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं, अगर आप मुझे अपनी रानी समझते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। अब राजा धर्म संकट में पड़ जाता है। सोचने लग जाता है कि अगर मैं रानी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा, और फिर सोचता है अगर रानी को नहीं बताऊंगा तो रानी का विश्वास खत्म हो जाएगा। रानी बहुत जिद करने लग जाती है। कहते हैं ना, त्रियाहट और बालहट बहुत तकड़ी होती है। इन दोनों हट से हमेशा बचकर रहना चाहिए। रानी की त्रियाहट के आगे राजा को झुकना पड़ता है। राजा रानी से कहता है कि अगर मैं आपको यह बात बताऊंगा तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा। कहती है कि अभी तो आप कह रहे थे कि कोई बात नहीं, और अभी आप कह रहे हो कि मुझे पछताना पड़ेगा। रानी कहती है कि जरूर कोई तकड़ी बात होगी। तो रानी और ज़्यादा जिद करने लगती है। तो राजा कहता है, चलो ठीक है, अगर आप नहीं मान रही तो मैं आपको जंगल में ये बात बताऊंगा। राजा रानी रथ में सवार होकर जंगल के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे ही वो घनघोर जंगल में पहुंच जाते हैं, तब राजा सारी बात रानी को सुनाने लगता है। जैसे ही राजा थोड़ी थोड़ी बात रानी को सुनाने लगता है, जैसे ही राजा थोड़ी थोड़ी बात रानी को सुनाता गया, वैसे ही वो आधा पत्थर का बनता गया। जैसे ही राजा ने आधी बात सुनाई, वह आधा पत्थर का हो गया। राजा फिर रानी से कहता है, हे रानी, मैं धीरे धीरे पत्थर का बनता जा रहा हूँ, तुम बाद में बहुत ज़्यादा पछताओगी। रानी कहती है, हे राजा साहब, हे महाराज, थोड़ी सी बात बची है, आप उसे भी सुना दीजिए। राजा पूरी बात बता देता है और वह पूरा पत्थर का बन जाता है। रानी की इस जिद के कारण राजा पूरा पत्थर का बन जाता है। रानी अब पूरा रोने लगती है। वह पत्थर को हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन भारी भरकम पत्थर कैसे हिला सकती थी, क्योंकि राजा बहुत ही भारी था। राजा पत्थर का बन जाता है। उधर रानी सर पटक पटक कर रोती है, छाती पीटती है और विलाप करती है, और जीव जंतु से सहायता का गुहार करती है। इन सबको मोर और मोरनी बेखूबी से देख रहे थे, अपनी आंखों से देख रहे थे। रानी के विलाप को देखकर मोर मोरनी को दया आ जाती है। मोर
मोरनी को कहता है कि प्रिय, ये होता है त्रिया हट। आपकी इसी हट के कारण हम जंगल में कितना खुशी खुशी से रह रहे थे। वहां से हम यहाँ चले आए। मोरनी मोर से कहती है कि प्रिय, हमें इसकी सहायता जरूर करनी चाहिए। रानी कितना विलाप कर रही है। इसकी ज़्यादा सहायता तो हम नहीं कर सकते, लेकिन इसको धीरज तो दे सकते हैं, यानी विश्वास तो इसको दिला सकते हैं। यह सोचकर मोर और मोरनी उस रानी के पास आ जाते हैं और जाकर रानी से कहते हैं कि रानी साहबा, जो हुआ वह तो गलत हुआ, लेकिन अब थोड़ा धीरज रखिए, अपने आप को थोड़ा संभालिए। आपके पीछे सारा राज्य है। राजा तो पत्थर का हो चुका है। अब राजा का पूरा कारोबार आपको ही संभालना है। रानी मोर मोरनी की बात सुनने के बाद कहती है, भाई मोर और मोरनी, मैं अपने आप को कैसे संभालूं, क्योंकि अब तो मेरा पूरा संसार उजड़ गया, क्योंकि मेरा पति परमेश्वर पत्थर का बन चुका है। अब मैं क्या करूं? रानी की बातें सुनकर उधर मोरनी के मुख से यह निकल जाता है कि राजा पत्थर के कैसे हो गए। राजा तो इंसान थे, अच्छे भले दिखते थे, तो पत्थर के कैसे हो गए? रानी वही बात बताने लगती है तो राजा ने रानी को चींटी की बात बताई थी। रानी मोर मोरनी की चींटी की बात बताने लगती है और वह भी धीरे धीरे पत्थर का बन जाती है। और जब रानी भी पत्थर की होने लग जाती है तो राजा तो पहले ही पत्थर का बन चुका था। जब दोनों पत्थर के बन जाते हैं, राजा और रानी को मोर मोरनी की चिंता होने लगती है। मोर मोरनी बहुत दुखी हो जाते हैं। मोर मोरनी को यह चिंता होने लग जाती है कि यह संकट अब हम पर भी आ सकता है, क्योंकि राजा भी उस चींटी से बात पर ही पत्थर का हो चुका है और रानी भी इसी वजह से ही पत्थर की बन चुकी है। मोर मोरनी से कहता है कि हम पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि तुम स्त्रियों से कोई भी बात छिपती नहीं है। मोरनी मोर से कहती है कि प्रिया जी, हम यहाँ से दूर चलें क्या? मोर मोरनी से कहता है कि बेवकूफ, दूर जाने से क्या फायदा है? ये संकट तो धरती के किसी भी कोने में चले जाओ, ये हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। खतरा तो हमेशा हमारे ऊपर मंडराता रहेगा और जाने अनजाने में भी हमारे मुख से निकल गई तो हम भी पत्थर के बन जाएंगे। इसी बात को लेकर मोर मोरनी बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत चिंतित रहने लग जाते हैं। रात दिन ये बात उनको खाने लगता है। यह सोचकर हो ना तो भोजन करती है, ना ही चैन से सो पाते हैं। रात दिन उनको यही दुख सताता है कि कहीं ये बात हमारे मुख से निकल ना जाए। यह सोचकर तो मोर ने दिमाग लगाया, अगर मैं सारी चींटियों को ही खत्म कर दूं, तो यह सब खत्म हो सकता है, क्योंकि यह सारा कुछ तो चींटियों का धरा धराया है। मोर मोरनी से कहता है कि प्रिय, अगर हम धरती में से चींटियों को ही खत्म कर दें, तो यह संकट भी समाप्त हो जाएगा। मोर मोरनी इस बात पर राजी हो जाते हैं और सभी चींटियों को मारकर खाना शुरू कर देते हैं। मोर और मोरनी का आतंक इतना अधिक हो गया था कि सभी चींटियों मोर मोरनी की ये वजह से बाहर ही नहीं आते थे। सभी चींटियों ने जमीन के अंदर अपना बिल बनाना शुरू कर दिया था और जाकर वह बिल के अंदर जाकर बैठ जाती थी। काफी समय के बाद चींटियों को भूख सताने लगी, क्योंकि भोजन बिल में तो मिलता नहीं, भोजन तो बाहर ही मिलता है। जैसे कैसे चींटी भोजन लेने के लिए बाहर आती है तो मोर उसे वहीं पर दबोच लेता है
और उसे मार देता। एक चींटी और चींटा बिल के अंदर भोजन की तड़प के मारे श्री हरि विष्णु का जोरदार भजन करने लगे। भजन करते करते उन्हें भी मालूम नहीं था वह अब कहाँ है। अब चींटा और चींटी तपस्या में लीन हो गए। अंत में जाकर श्री हरि विष्णु ने दर्शन देते हैं और भगवान विष्णु कहते हैं कि चींटी और चींटा, तुम्हें जो मांगना है वह मांग सकते हो। हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं, क्योंकि चींटी और चींटा ने निर्धार भक्ति की थी। ना ही कोई जल ग्रहण किया और ना ही कोई अन्न। इसीलिए भगवान विष्णु बहुत जल्दी ही प्रसन्न हो गए और आकर उन्हें कहने लगे कि चींटी और चींटा, तुम्हें जो मांगना है मांग सकते हो। हम तुम्हारी हर मांग पूरी करेंगे। उधर चींटा और चींटी ना जाने कितने दिनों से भूखे और प्यासे थे। दोनों एक ही बात कहते हैं कि हे प्रभु, अगर आप हमें देना चाहते हैं तो हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। उन्होंने सोचा, अगर हमारा पेट नहीं होगा तो हम बाहर क्यों जाएंगे और मोर मोरनी हमें नहीं खाएंगे। इसलिए उन्होंने मांगा कि ये प्रभु, हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। भगवान विष्णु कहते हैं कि तथास्तु। तो चींटियों के पेट में गांठ लग जाती है। आज भी इन चींटियों के पेट में गांठ लगी हुई है। चींटियों का पेट नहीं होता। चींटा और चींटी भगवान विष्णु से कहते हैं कि हे प्रभु, हमारे पेट में तो गांठ लग गई है, लेकिन अभी भी हमें मोर और मोरनी से खतरा है। मोर और मोरनी अभी भी हमारे इंतजार में जमीन पर बैठे हैं और वह लोग हमें जैसे ही देखेंगे हमें मार देंगे। भगवान विष्णु चींटी और चींटे और मोर के समक्ष आते हैं। भगवान विष्णु मोर से कहते हैं कि हे मोर, तुम चींटियों का शिकार करना बंद कर दो। इसमें चींटियों का कोई दोष नहीं है। जो दोषी था वो राजा था, क्योंकि राजा ने क्राफ्ट शास्त्र की पढ़ाई की थी, इसलिए वह सभी जीव जंतुओं का भाषा समझने में सक्षम था। उसके साथ साथ जिसकी भाषा समझता था उनके रूप बदलने में भी सक्षम था। जब वह राजा पशु पक्षियों का रूप धारण करता था, उन पशु पक्षियों के साथ संभोग भी करता था। और जब वह पशु पक्षी गर्भ धारण करते थे तो उन्हें छोड़कर इंसान बन जाता था और फिर राजा उन्हें पशु पक्षी पर हंसता था। अपनी इसी बेवकूफ़ी के कारण वह राजा आज पत्थर का बना हुआ है। मोर कहता है, हे प्रभु, इसमें राजा की पत्नी रानी का क्या कसूर था। श्री हरि विष्णु कहते हैं कि उनकी पत्नी भी राजा के इस दोष में भागीदारी है। अगर उनकी पत्नी उनको रोकती तो इतना बड़ा पाप ना करता। इसलिए उनकी पत्नी भी इस भाग्य की भाग्यधारी है। इसलिए वह भी आज पत्थर की बन चुकी है। श्री हरि के कहने के बाद मोर उनको कहता है कि श्री प्रभु, अगर ये बात हम किसी और से कहें जो कि राजा ने रानी को सुनाई है, तो क्या हम पत्थर के बन जाएंगे। तो श्री हरि प्रभु कहते हैं, आपको अब इस समय कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप किसी से भी कह सकते हैं। तुम्हारे ऊपर से ये संकट चला जा चुका है। मोर मोरनी बहुत खुश हुए। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अगर किसी जानवर को, किसी पक्षी को खुशी होती है तो उस उम्र में नाचने लगता है। श्री हरि विष्णु अंतर्ध्यान हो जाते हैं और वह चले जाते हैं। मोर से
नाचने लगता है, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। जब वह नाचते नाचते अपने पैर देखता है, मोर अपने पैर देखकर सोचने लग जाता है कि मेरे पैर इतने गंदे क्यों हैं। मेरा पूरा बदन सुंदर है, लेकिन मेरे पैर इतने फटे और बदसूरत क्यों हैं। मोर के पैरों का फटने का कारण चींटी खाना था, क्योंकि उसने बहुत सारी चींटियां मार मार कर खाई थी और मोरनी ने भी खाई थी। अगर आज भी कोई इंसान चींटी खाता है तो उसके शरीर में छोटे छोटे दाने बन जाते हैं। यदि आप ज़्यादा मात्रा में चींटी खाओगे तो आपका बदन भी फटने लगेगा। सांप केंचुली क्यों छोड़ता है? क्योंकि सांप चींटी खाता है, इसलिए उसका शरीर फट कर उतर जाता है, अलग हो जाता है। इसी तरह मोर के पैर भी फट गए थे, वह बदसूरत हो गए थे। इसलिए मोर अपने पैरों को देखकर जोर जोर से रोने लगा। मोरनी मोर को धीरज रखने को कहती है और जो हुआ वह तो हो गया, अब रोने से क्या होगा। मोर नाचता और जोर से रोता और इसलिए उसकी आंखों से आंसू की धारा बह रही थी। मोरनी मोर को धीरज बंधवा थी और उसको आंसू को नीचे गिरने से रोकती है, लेकिन रोक नहीं पाती। मोरनी के हाथ तो है नहीं, लेकिन अपने चोंच से एक एक आंसू को उठाती है, अपने मुख में रखने की कोशिश करती है, लेकिन कितना अपने मुख में रखती है। आंसू सीधा मोरनी के पेट में चले जाते हैं। इस तरह से हर बार मोरनी मोर के आंसू को रोक दे और मोर नाचता और खूब जोर जोर से रोता। मोर के आंसुओं को देखकर और पत्नी के प्यार को देखकर भगवान श्री हरि दर्शन देते हैं। मोर मोरनी को आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा प्रेम ऐसे ही सदा बना रहे। आशीर्वाद की वजह से अब इसे आशीर्वाद समझे या श्राप। इसी आशीर्वाद की वजह से मोर कभी संभोग नहीं कर पाता, क्योंकि जब नाचता है उसकी आंखों में से आंसू गिरते हैं। उन आंसुओं को मोरनी चुगती है। उन आंसू की वजह से कारण मोरनी गर्भवती हो जाती है। भगवान श्री हरि मोर मोरनी को आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारी भक्ति धन्य है और तुम धन्य हो। एक समय ऐसा भी आएगा कि तुम्हारे पंख को हम मुकुट बनाकर धारण करेंगे। इसीलिए कहते हैं कि जब श्री कृष्ण के रूप में श्री हरि धरती पर आते हैं तो वे मुकुट पर मोर का पंख धारण करते हैं। इसी कहानी में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस कहानी में से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना और मेरे चैनल पारिवारिक कहानियों को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।